हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पर ट्रेड प्लानिंग कैसे करें। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है 20 तारीख को और हमारा मार्केट बंद है 20 तारीख को। तो 21 तारीख को हमारा मार्केट ओपन होने वाला है। तो मार्केट का मोमेंटम बढ़ा आने के काफी चांसेस है क्योंकि एचडीएफसी बैंक मार्केट में काफी ज्यादा वेटेज रखता है। तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो पिछली बार भी जैसे एचडीएफसी बैंक का थोड़ा रिजल्ट नेगेटिव आया था तो बैंक निफ्टी लगभग 1500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। 10 का प्रीमियम 1000 रुपये गया था बैंक निफ्टी का। तो इस बार भी बड़ा मोमेंटम आएगा तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। तो इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रीमियम चूज करना है और कौन से साइड को कितने क्वांटिटी रखनी है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का आप चार्ट दिखा देता हूँ। तो लगभग यूएस मार्केट तो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो मेरे एनालिसिस में ये बताया था कि अगर 47,400 के नीचे अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होकर उसका लो ब्रेक होता है तो बेरिश हो जाना कल के दिन। और 47,780 के ऊपर अगर निकलता है कल के दिन मार्केट तो बुलिश होना, ऐसा बोला था। लेकिन मार्केट अब मुझे लग रहा है कि गैप डाउन या साइडवेज ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट थोड़ा सा बेरिश है। मैं दिखा देता हूँ आपको यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है आज। 30 पॉइंट लगभग बेरिश है। ना गिफ्ट निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया जैसे मैं बताया था उस लेवल के ऊपर। जैसे 22,250 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे अगर देता था आज के दिन मार्केट तो काफी अच्छा मोमेंटम आपके लिए मिलता था हमें बैंक निफ्टी में। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस लेवल से रिजेक्शन लेके डाउन ही आया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश सेटअप बना है लेकिन एंट्री पॉइंट नहीं मिली है हमें, या एंट्री पॉइंट कल मिलने का काफी कम चांसेस है। तो इसका लेना देना कोई नहीं है, हमें ओनली एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पर ध्यान रखना है कल के दिन। तो अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है हमें। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या साइडवेज यहाँ कहीं बंद हो या यहाँ कहीं बंद हो, उसका कोई लेना देना नहीं है हमें। हमें ओनली ये देखना है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव आता है क्या नेगेटिव आता है और कितने पॉइंट का आ सकता है। तो पिछली बार आया था तो लगभग 100-150 पॉइंट का लगभग कुछ तो नेगेटिव आया था। तो बैंक निफ्टी हमारा 1500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और इंट्राडे में 500 पॉइंट की डाउन में रैली कर दिया, यानी लगभग 2000 पॉइंट का उस दिन फॉल आया था एक दिन में मार्केट में। तो वो अपना पहले ही मार्केट पूरा फॉल कर चुका है ना, सपोर्ट लेवल पे आगे ठहरा है। लेकिन यूएस मार्केट आप बाइंग का सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। तो अगर एचडीएफसी की रिजल्ट खराब भी आता है तो उतना ज्यादा डाउन के लिए मोमेंटम आने के चांसेस कम है क्योंकि पहले ही ऑल टाइम हाई जब था जब था 49,000 के लेवल पे था। और उस टाइम अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब आता था तो एक दिन में इतनी बड़ी रैली दे देता था मार्केट में। लेकिन अब मार्केट है डाउन को, इस हफ्ते में लगभग 1500 पॉइंट मार्केट गिरा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता है तो मार्केट पे उतना ज्यादा मोमेंटम डाउन के लिए आने के चांसेस नहीं दिख रहे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, बड़े पैसे चाहिए तो मार्केट उठना चाहिए, यानी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लो, इस दिन रिजल्ट आया था लगभग और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद देख रहे हो कितना बड़ा क्रैश आया था मार्केट में। तो अगर इस बार में मार्केट में अगर पॉजिटिव खबर आएगी तो 100-150 पॉइंट प्लस में ओपन होगा एचडीएफसी बैंक, यानी गैप अप ओपन होगा। 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होने से क्या होगा कि मार्केट में एचडीएफसी बैंक का वेटेज काफी ज्यादा है। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ वेटेज कितना है। तो हमारे बैंक निफ्टी में लगभग एचडीएफसी बैंक का वेटेज है 26 पॉइंट, यानी 26 इंटू अगर 100 पॉइंट एचडीएफसी बैंक भागेगा ऊपर तो देख लो कितने पॉइंट मोमेंटम आएगा मार्केट में। तो 2,600 पॉइंट करीब करीब एचडीएफसी बैंक की वजह से ओवरनाइट में 1500 पॉइंट का गैप डाउन लगा था। उसके बाद तो दूसरे बैंकिंग सेक्टर उसको कवर अप करके 2000 पॉइंट ओवरऑल आर नेगेटिव में क्लोजिंग किया बैंक निफ्टी अपना। तो बड़े मोमेंटम आने के काफी चांसेस है, डाउन में आ सकता है अप में आ सकता है, प्रेडिक्ट नहीं करना है। रीजन की हम अगर कॉल के लिए बैठ जाओगे पूरी क्वांटिटी लेके, अगर बाई चांस अगर एचडीएफसी बैंक का न्यूज नेगेटिव आती है
तो आपको वो आपका लॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो भी मिस हो जाएगी। इसके लिए आप कभी भी ये सोचना कि पूरे पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो अगर आपको श्योर हो, अगर आप साइड अगर मार्केट जाने वाला है ऐसा अगर ऊपर गैप अप ओपन होने वाला है ऐसा लगता है, तो 80% क्वांटिटी आपके लिए प्लान करना, डाउन के लिए 20% क्वांटिटी। तो ऐसे 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो आप, तो उसमें से 20 क्वांटिटी पुट के लिए प्लान करना, 80 क्वांटिटी कॉल के लिए प्लान करना। अगर बाय चांस मार्केट नेगेटिव भी ओपन होगा, तो वो 80 क्वांटिटी का पूरा लॉस रिकवर करके उस प्लस आपको प्रॉफिट दे देगा 20 ही क्वांटिटी। भले ही प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा बहुत तो आप कमा लोगे। अगर आपके डायरेक्शन में अगर मूव आता है एचडीएफसी बैंक का, लगभग अगर आप कॉल साइड के लिए अगर आप 80 पॉइंट ले रहे हो, 80 क्वांटिटी ले रहे हो कॉल साइड के लिए, और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, तो वो अगर 10 रुपए का प्रीमियम 1000 रुपए जाएगा, तो काफी अच्छा मोमेंटम रहेगा। लेकिन 10 रुपए का प्रीमियम खुलते ही 1000 रुपए नहीं जाएगा। तो आपकी मर्जी है, 500 रुपये करना है, 600 पे बुक करना है, 1000 को बुक करना है, आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी है कितने पे बुक करना है। तो मैं यहाँ सिंपल से प्रीमियम बता देता हूँ, आगे कल के दिन कौन सा प्रीमियम चूज कर लेना है। तो जैसे कि अगर आप दिन में 30 पॉइंट का एसएल ले लेते हो, एचडीएफसी के रिजल्ट पे आपको रिस्क कितना लेना है, रिवार्ड कितना मिलेगा, वो सब कुछ बता देता हूँ। तो अगर आप डेली के 3 ट्रेड लेते हो और उसमें मैक्सिमम 30 पॉइंट का एसएल रखते हो, तो अगर तीनों भी ट्रेड में एसएल हिट होता है, तो लगभग 90 पॉइंट का एसएल हिट हो जाएगा टोटली। तो 90 इंटू 15 इजिकल टू लगभग 1500 रुपए का लॉस हो जाएगा ब्रोकरेज वो मिला के। तो ब्रोकरेज वो मिला के 1500 का लॉस होगा दिन में आपको, अगर 3 ट्रेड लोगे तो। 30 पॉइंट का एसएल लोगे तो 1 लॉट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपके लॉट के अकॉर्डिंग आपका आप कैलकुलेशन कर लेना। तो अगर 1500 का लॉस लेते हो, तो उस 1500 में आप ओवरनाइट पोजीशन ले सकते हो। तो रिवार्ड है कि जितना हम 2-4 महीनों में नहीं कमाएंगे, उतना ही एक दिन में कमा सकते हो। 1500 का अगर आप रिक्स लोगे, तो रिक्स कैसे लेना है, अगर आप 100 क्वांटिटी पुट के लिए ले रहे हो, तो 20 क्वांटिटी कॉल के लिए लेना है, यानी 20% अपने अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और आपके जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के लिए 80% क्वांटिटी। कितने भी क्वांटिटी होनी होगी तो भी चलेगा। तो प्रीमियम कैसे चूज करें, सिंपल सा मेथड है प्रीमियम चूज करना। तो 30 रुपीज के अंडर वाले प्रीमियम चूज करना है। तो 30 रुपए के अंडर वाले बैंक निफ्टी के कॉल वाले या पुट वाले कौन से भी आपकी डायरेक्शन जो है, तो मेरी डायरेक्शन है कि मार्केट पहले ही गिरा है, तो अगर बड़ा मोमेंटम आएगा, अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव भी आए या न्यूट्रल भी आएगा, तो उतना बड़ा मोमेंटम डाउन के लिए नहीं आने वाला है। तो लगभग 400-500 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है डाउन के लिए, उससे ज्यादा आने का काफी कम चांसेस है, क्योंकि पहले ही मार्केट गिरा हुआ है। तो मोमेंटम डाउन के लिए आना उतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा मोमेंटम आ सकता है डाउन के लिए। आएगा तो 400-500 पॉइंट इनफ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर बाई चांस मार्केट में मोमेंटम कॉल के लिए आएगा, तो पूरे शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऊपर से जैसे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। अगर मार्केट बाई चांस एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये जितने लोग यहाँ से शॉर्ट करके आए हैं, उनका पूरे का एसएल हिट हो जाएगा और पूरी शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। तो डबल मोमेंटम आएगा ऊपर के लिए। तो इसीलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि अपसाइड के लिए जाने के लिए मैं 80% क्वांटिटी कॉल के लिए लेके जाने वाला हूँ, 20% क्वांटिटी पुट के लेके जाने वाला हूँ। रीजन सिंपल सा है, अगर एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव न्यूज होगी ना, एचडीएफसी बैंक गैप अप ओपन हो जाएगा। गैप अप ओपन होने का रीजन बैंक निफ्टी भी हमारा गैप अप ओपन हो जाएगा, और इनके जो यहाँ शॉर्ट करके बैठे हैं यहाँ लोग, उनके एसएल हिट हो जाएगा और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। शॉर्ट कवरिंग आने से क्या होगा कि बड़ा मोमेंटम आपके लिए आएगा। जैसे एचडीएफसी बैंक का, अगर एचडीएफसी बैंक से वजह से अगर 1500 पॉइंट मार्केट में मूव आ रहा है, तो इन शॉर्ट कवरिंग से उसका डबल भी हो सकता है, लगभग 2000 पॉइंट भी हो सकता है आराम से। पहले ही मार्केट 1500 पॉइंट गिरा है, 1500 पॉइंट का मूव पहले ही आया है। तो अगर एचडीएफसी बैंक का न्यूज अगर पॉजिटिव हो रहेगी, तो काफी अच्छा पैसा आपके लिए मिल जाएगा। अगर डाउन आएगा, तो बड़ा मोमेंटम आने के कम चांसेस है, लगभग आएगा लेकिन छोटा मुंह आएगा, लगभग 500-600 पॉइंट का मुंह आ सकता है डाउन के लिए। तो प्रीमियम बता देता हूँ मैं। तो कौन से प्रीमियम ले लेना है, तो आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट के अंदर वाली प्रीमियम लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि क्वांटिटी भी हमें अच्छी खासी लेनी है, और स्ट्राइक प्राइस भी सही चुनिए।
तो क्वांटिटी अगर कम होगी तो प्रीमियम ज्यादा महंगे होंगे, और प्रीमियम ज्यादा सस्ते होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हमें न्यूट्रल लेना है, यानी ज्यादा भी महंगे प्रीमियम नहीं लेने और ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लेनी। तो मीडियम वाली प्रीमियम लेंगे तो अप्रॉक्स 30 रुपए वाली प्रीमियम चूज कर सकते हो। तो प्रीमियम में बता देता हूँ, आप मार्केट के अपने ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या है। तो 24 तारीख को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो काफी दिन बचे। तो अगर कल का दिन में अगर आप ट्रेड लेते हो तो 2 दिन हमें छुट्टी है। तो 2 दिनों की छुट्टी के बाद हमें मुंह आने वाला है। संडे के दिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है। तो आपको पहले ही पता हो जाएगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि संडे को रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही हो जाएगा। तो अपने मंडे को क्या होगा, तो मंडे के दिन अगर बाई चांस आपका रिजल्ट आपके तेवर में जाता है तो पहले अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। सबसे पहले जो अपना नेगेटिव में पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर देना है, क्योंकि नेगेटिव में पोजीशन है उसके अगर प्रीमियम बचे होंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि अपनी एक्सपायरी लगभग 24 तारीख को है, तो प्रीमियम बच ही जाएंगे, तो उतना भी जीरो होने हो जाएगा प्रीमियम। तो उसमें अगर 2 4 5 रुपए भी अगर प्रीमियम बचे तो उसको आप बुक कर लेना है प्रीमियम। और जो आप ग्रीन में पोजीशन जो है उसको आप बारी बारी से ट्रेलिंग एसएल कर करके एग्जिट होना है, कि एक बार ही एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि बड़े मोमेंटम आते हैं तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक में बाइंग या पैनिक में सेलिंग भी होती है। जैसे अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो लोग क्या करते हैं कि पैनिक में बाइंग करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जाएगा ऐसा लगाता है उन लोगों को। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो बहुत लोगों पैनिक में सेल कर देते हैं। जैसे अगर बहुत बड़ा बैंक निफ्टी में फॉल आया, 2000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे दूसरे स्टॉक रहते हैं उसमें भी फॉल आएगा, तो उसमें भी अगर ग्रीन पोजीशन रेड में चली गई तो वो बहुत डर के कारण कुछ लोग एग्जिट कर देते हैं फटाक से। तो एग्जिट करने के कारण बड़ा मोमेंटम डाउन के लिए आएगा, तो बड़ा मोमेंटम और बढ़ जाएगा। जैसे मोमेंटम आया उससे ज्यादा मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसीलिए जो ग्रीन में पोजीशन है आपकी, वो पोजीशन आप एग्जिट मत करना। जो रेड में गई है सारी पोजीशन को एग्जिट करके जो ग्रीन के है, ग्रीन में पोजीशन है, वो आपके आपके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ट्रेलिंग एसएल कर करके क्वांटिटी कम 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 करते निकल जाना है। तो मैं आपको प्रीमियम बता देता हूँ। तो 49,000 का कॉल वाला प्रीमियम 30 रुपए के हो। अगर कल मार्केट साइडवेज गैप अप गैप डाउन तो लगभग 49 वाले प्रीमियम ले सकते हो। ये प्रीमियम का डीके लगने के बाद इस 30 के नीचे आ जाएंगे, तो 49,000 के ऊपर वाले प्रीमियम ले लेना, 30 रुपए के करीब करीब है। तो अगर आप 100 पॉइंट का रिस्क लेने वाले हो आप ट्रेड में, तो मेरा सजेशन है कि 30 रुपए प्राइस वाला एक लॉट बाय करना है, यानी आपको 30 रुपए प्राइस वाला एक लॉट बाय करना है, 15 रुपए प्राइस वाले 2 लॉट बाय करने हैं, और पुट साइड वाले 15 रुपए प्राइस वाले 2 लॉट करने हैं। अगर कॉल साइड का आपका बड़ा यू है, तो अगर पुट का है तो जैसे मैं बताया उसका उल्टा कर देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, तो आप पुट के लिए दो प्लान करना कि 30 रुपए वाला प्रीमियम एक एक लॉट ले लेना, 15 रुपए वाली प्रीमियम 2 लॉट लेना। क्योंकि अगर आपको बड़ा मोमेंटम आपके डायरेक्शन में आएगा तो पहले जो 30 रुपए वाला प्रीमियम है उसको आप एग्जिट कर लेना, उसके बाद 15 वाला एक लॉट एग्जिट करना, उसके बाद 15 वाला एक लॉट एग्जिट करना। यानी स्टेप बाय स्टेप आपकी पोजीशन एग्जिट होने चाहिए, एक साथ पोजीशन एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि क्वांटिटी अगर ज्यादा रहेगी तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए प्रीमियम दो दो टाइप की ले लेना, एक 15 रुपए वाले प्रीमियम ले लेना, मैं आपको बाद में बता भी देता हूँ। तो पुट के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हो तो पुट वाले प्रीमियम बता देता हूँ मैं। तो पुट वाले प्रीमियम में 45,400 45,500 के प्रीमियम ले सकते हो। 30 रुपए को है आज, तो टाइम डी के लग के उसका 25 30 के अगर ऊपर नीचे होता है तो 30 के अंदर वाली प्रीमियम ले सकते हो। तो एक लॉट 30 रुपए वाला ले लेना। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, तो आपका यू कॉल को रहे या पुट को रहे कोई लेना देना नहीं है। तो 30 रुपए वाले प्रीमियम वाला एक लॉट ले लेना है, और 15 रुपए वाला प्रीमियम 2 लॉट लेना है, 30 रुपए वाला प्रीमियम एक लॉट लेना है। यानी लगभग इसका एवरेज हो जाएगा 30 रुपए का, यानी 60 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। 60 पॉइंट में लगभग हमारे लिए 3 लॉट आ जाएंगे आपके डायरेक्शन में, और आप अपोजिट डायरेक्शन में 15 रुपए वाले 2 लॉट ले लेना। कौन से भी अपोजिट डायरेक्शन रहने दो, कॉल पुट, तो 15 रुपए वाले प्रीमियम वाले 2 लॉट ले लेना।
आपके अपोजिट डायरेक्शन वाले और आपके साइड वाले डायरेक्शन में 15 वाले 2 लॉट, 30 वाला 1 लॉट। तो आपको समझ में आया कि कौन सा क्वांटिटी लेना है, कितने पॉइंट वाला कितनी क्वांटिटी ले लेना है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा यू है कॉल के लिए तो पुट का क्यों लूँ, तो मार्केट हमारे हाथ पे नहीं रहता है कि वो गैप अप ओपन हो गैप डाउन ओपन हो, तो न्यूज कैसी आने वाली हमें तो नहीं पता है। बाई चांस अगर आपके खिलाफ भी मार्केट ओपन होगा तो आपका लॉस हो जाएगा, तो आप इग्रेट करके बैठोगे कि काश मैं अगर पुट साइड बैठा होता तो इससे अच्छा है कि कम ही प्रॉफिट मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन सेफली ट्रेड लेना है, हमें सेफली रहना है। तो मैं सब कुछ बता दिया है कि कौन से ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। तो मार्केट कल गैप अप गैप डाउन ओपन हो उसका कोई लेना देना नहीं। तो टाइम बता देता हूँ, लास्ट के 10-15 मिनट में बाइंग करना है हमें ओनली। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो उसका लेना देना नहीं है कल के दिन। ओनली ये बात बताता हूँ कि लास्ट 3:15 के बाद आपकी पोजीशन ऐड ऑन होनी चाहिए मार्केट में। जैसे आपका यू किसी भी डायरेक्शन में हो तो आपके डायरेक्शन में 30 रुपए वाला 1 लॉट, 15 रुपए वाले 2 लॉट, आपके अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में 15 रुपए वाले 2 लॉट ले लेना है, कौन सी भी डायरेक्शन हो। तो 3:15 के बाद आपको ट्रेड लेना है ओवरनाइट में बैंक निफ्टी में ओनली। कल मार्केट गैप अप ओपन हो कहाँ भी जाए हमें लेना देना नहीं, कौन सा भी लेवल ब्रेक करे उसका कोई लेना देना नहीं है कल के दिन। ओनली हमें 3:15 के बाद आपके डायरेक्शन के लिए 60 क्वांटिटी बाय करनी है और आपके अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन के लिए 15 क्वांटिटी बाय करनी है। और प्रीमियम का रेट है 30 पॉइंट के नीचे वाले प्रीमियम लेने चाहिए। तो सिंपल से मेथड में बता दिया हूँ मैं, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।